प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 2000 की जो अमाउंट है 2000 की किस किसानों के खाते में ट्रांसफर करने वाला है। लेकिन बहुत से किसानों के इस राशि पर अपडेट हो चुका है। किसी का 19वीं किस्त का अपडेट हुआ है, किसी का 18वीं किस्त का अपडेट हुआ है और किसी को 1 से लेकर 18वीं किस्त तक इस राशि पर दिखाई दे रहा है। बहुत से किसानों की 1 से लेकर 18वीं किस्त दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अभी 1 से लेकर 18वीं किस्त दिखाई दे रहा है और किसी का एफटीओ भी प्रोसेस यस हो चुका है। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम जानेंगे कि जिन लाभार्थियों का एफटीओ प्रोसेस नो आ रहा है उन सभी लाभार्थियों को एफटीओ प्रोसेस यस करने के लिए क्या करना होगा और एफटीओ का मतलब क्या होता है, एफटीओ किस तरह काम करता है, एफटीओ यस करने का क्या प्रोसेस है, 19वीं किस्त पाने के लिए एफटीओ को यस करने का क्या तरीका है, सभी जानकारी हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा। सबसे पहले सभी लाभार्थी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट पर आके आपको जाना होगा डायरेक्टली फार्मर कॉर्नर पर। उससे पहले बता दूं कि जिन लाभार्थियों को अब तक 18वीं किस्त नहीं मिला उन सभी लाभार्थियों के खाते में अपडेट हो चुका है। उन सभी लाभार्थियों के खाते में जल्दी पैसा जमा किया जाएगा और जिन लाभार्थियों को अब तक क्लियर इंस्टॉलमेंट नहीं मिला उन सभी लाभार्थियों का इस राशि पर अपडेट हुआ है। लेकिन जिनको 1 से 18वीं किस्त ऑलरेडी मिल चुका है उन सभी लाभार्थियों का 19वीं किस्त का कोई भी अपडेट नहीं हुआ है और 19वीं किस्त का जो ट्रांसफर है फरवरी महीना में किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल आ रहा है कि जिन लाभार्थियों का इस राशि पर चेंजेस हुआ है, इस राशि पर अपडेट हुआ है, उन सभी लाभार्थियों के खाते में जनवरी में पैसा मिलेगा कि नहीं। तो 18 जनवरी से लेकर 26 जनवरी के अंदर जितने भी वंचित किसानों के खाते में पैसा जमा कर दिया जाएगा। लेकिन उन किसानों की इस राशि पर पैसा ट्रांसफर होगा जिनका एफटीओ प्रोसेस यस होगा, एफटीओ प्रोसेस नो है तो पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए तुरंत आपको क्या करना होगा, फार्मर कॉर्नर पर आके नाउ योर स्टेटस पर क्लिक करके आप यहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा वेरीफाई करके आप अपने इस राशि को निकाल लीजिएगा। इस राशि निकालने का जो प्रोसेस है, यहां पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद कैप्चा, उसके बाद गेट ओटीपी करने के बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। और जिन लाभार्थियों का इस राशि पर ओटीपी नहीं आ रहा है, यानी कि मोबाइल नंबर पर ओटीपी रिसीव नहीं हो रहे, उन सभी को क्या करना होगा, पीएफएमएस साइट पर जाके रजिस्ट्रेशन नंबर से अपने इस राशि को चेक करना होगा, क्योंकि बिना ओटीपी से आप पीएम किसान की वेबसाइट की मदद से इस राशि चेक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पीएफएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपने इस राशि को चेक करना होगा। तो दोस्तों अभी आपको ओटीपी डाल के गेट डाटा पर क्लिक कर दीजिएगा। गेट डाटा पर क्लिक करने के बाद किसान सम्मान निधि योजना का जो भी इस राशि होगा ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस राशि पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको एलिजिबिलिटी इस राशि पर लैंड सेटिंग, KYC, आधार सेटिंग तीनों पॉइंट सही होगा। लेकिन मैक्सिमम किसानों का ये तीनों पॉइंट सही होने के बाद भी एफटीओ प्रोसेस नो आ रहे। अगर आपका ये सब सही होने के बाद भी एफटीओ प्रोसेस नो आ रहे, अभी आपको सिंपली क्या करना होगा, व्यू अकाउंट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहां पर क्लिक करने के बाद आपके इस राशि पर पैसा ट्रांसफर हुआ कि नहीं इसके बारे में जानकारी मिलेगा। जैसे कि दोस्तों देखिए मैंने यहां पर क्लिक कर दिया है, करने के बाद देखिए अकाउंट डिटेल्स ऊपर की तरफ ओपन हो चुका है। अकाउंट डिटेल्स के रिकॉर्ड के अनुसार देखिए यह लाभार्थी को 5 अक्टूबर 2024 के डेट पर लास्ट इंस्टॉलमेंट मिल चुका है। लेकिन और एक किसान के अकाउंट डिटेल्स में आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन ये जो किसान है, ये किसान को देखिए ऑलरेडी अकाउंट डिटेल्स कंप्लीटली ब्लैंक आ रहे, एक भी पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। मतलब पैसा ट्रांसफर ना होने का पीछे रीजन है कि एफटीओ। तो दोस्तों अभी हम जानते हैं कि एफटीओ का फुल मतलब क्या होता है। दोस्तों एफटीओ का मतलब है कि फंड ट्रांसफर ऑर्डर। जब भी आपका इस राशि सही होगा, आपके इस राशि पर पैसा देने के लिए तैयारी हो चुका है, तो आपका भी एफटीओ प्रोसेस यस हो जाएगा। लेकिन एफटीओ प्रोसेस नो से यस करने का क्या तरीका है, आप लोग यस कैसे कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे कोई ऑफिशियल काम नहीं है, जो सेटिंग नहीं है आप लोग करके एफटीओ को यस कर सकते हैं। लेकिन एफटीओ यस करने के लिए आपको गाइडलाइंस फिलअप करना होगा, यानी कि गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। गाइडलाइंस के अनुसार को 2 3 4 पॉइंट को वेरीफाई करना होगा, उसके बाद ही आपका प्रोसेस एफटीओ नो से यस किया जाएगा। अगर आपका ये सब सही नहीं होगा तो आपको एफटीओ नो से यस नहीं होगा। लेकिन ऑटोमेटिकली आप बहुत से किसानों का यह कमेंट आ रहा है कि हम डायरेक्टली एफटीओ को नो से यस कैसे करें। डायरेक्ट एफटीओ को नो से यस करने का कोई भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि हम खुद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी कोई अथॉरिटी नहीं है जो आपका ऑटोमेटिकली एफटीओ प्रोसेस हम एक ही दिन में कर दिया जाए। लेकिन एफटीओ ऑटोमेटिक सिस्टम काम करेगा। जब भी आपका इस राशि पर सही होगा तब भी ऑटोमेटिक सिस्टम काम करना शुरू होगा। तो दोस्तों आपका इस राशि पर सही है कि नहीं, ये जानकारी आप कैसे ले सकते हैं। मैंने तो ऑलरेडी बता दिया कि लैंड सेटिंग, KYC, आधार सेटिंग, उसके बाद भी आपको और भी पॉइंट को फॉलो करना होगा। सबसे पहली पॉइंट पर आ रहा है कि पीएफएमएस की इस राशि, पीएफएमएस की इस राशि पर आने के बाद यहाँ पर आपका रिजेक्ट लिखा होगा। देखिए बेनिफिशियरी डिटेल्स सबको तो पता है कि पीएफएमएस साइट पर जाके आप अपनी इस राशि को कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पीएफएमएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इस राशि चेक करना नहीं आता है तो दोस्तों मैंने आई बटन पर पीएफएमएस की इस राशि आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं उसी वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। मैं ये वीडियो शॉर्टकट में बना लेता हूँ। अभी देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि जिन लाभार्थियों का यहाँ पर रिजेक्ट लिखा होगा उन सभी का एफटीओ प्रोसेस यस नहीं होगा। अभी बता दूं कि जिनका यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है उनको यस होगा कि नहीं, यस होगा। अगर उन्होंने 2024 की साल से लेकर 2025 की साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करके अप्रूवल लिए तो उनका क्रेडिट होने के बाद भी एफटीओ प्रोसेस यस हो जाएगा। अगर आपने 2019 से लेकर 23 के अंदर आवेदन किया है तो आपका क्रेडिट होने के बाद एफटीओ प्रोसेस यस नहीं होगा। ये क्लियर हो चुका है, क्योंकि नया किसानों का सिर्फ एफटीओ प्रोसेस यस होगा, पुराने किसानों का इस एफटीओ प्रोसेस यस नहीं होगा क्रेडिट होने पर।
दोस्तों पुराने किसानों का यहाँ पर अपडेट लिखा आना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों पुराने किसानों का जो इस राशि यहाँ पर अपडेट लिखा आनी चाहिए। अगर आपका यहाँ पर अपडेट लिखा है तो आपका इस राशि पर एफटीओ ऑलरेडी यस हो जाएगा, वो भी तुरंत, क्योंकि किसान सम्मान निधि योजना की गाइडलाइंस के अनुसार जब भी आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा 24 घंटे के अंदर ही आपका एफटीओ यस हो जाएगा। अभी आ रहा है कि पीएफएमएस के लाइव स्टेटस, पीएफएमएस के लाइव स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको ये डायरेक्ट लिंक पर विजिट करना होगा। उसके बाद ये चार्ज बार के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद ये पेन जैसा ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद इसमें जो स्टार लिखा है स्टार को हटाना होगा। स्टार को हटा के आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करके एंटर करना होगा, यानी कि चार्ज करना होगा। चार्ज करने के बाद आपका जो भी पीएफएमएस के रेस्पॉन्स होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपका रेस्पॉन्स की जगह एक्सेप्ट लिखा आनी चाहिए और यहाँ पर पेमेंट मोड की जगह आधार लिखा आनी चाहिए। अगर आपका इतना सारा सही है, आपने आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक करके रखा है वो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर, तो दोस्तों गारंटी है कि किसान सम्मान निधि योजना तरफ से आपके इस राशि पर 24 घंटे के अंदर बदलाव होगा। अगर आपको 18 से लेकर 26 तारीख के अंदर पैसा मिलेगा तो आपका इस राशि पर जल्दी एफटीओ यस हो जाएगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तरफ से आपका जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस के हिसाब से सब कुछ सही है कि नहीं, अभी आपसे कमेंट करके बताना होगा। और एफटीओ प्रोसेस यस करने का जो प्रोसेस है ये है और ऑटोमेटिक सर्वर काम करता है। और एफटीओ का जो काम है आपको 14 तारीख से लेके 18 तारीख के अंदर काम जारी रहेगा। अगर आपका इसी दिन के अंदर एफटीओ यस हो जाएगा तो आपको 18 तारीख से लेके 26 तारीख के अंदर आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अभी आपसे वो कमेंट करके बताना होगा कितने नंबर का इंस्टॉलमेंट आपको मिलने वाला है और कितने नंबर के इंस्टॉलमेंट की जगह एफटीओ प्रोसेस नो बता रहे। ये वीडियो इतना तक है। जय हिंद, जय भारत।